जो नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया, वहां से अब आप लोग लिखेगा। सपना ऑन करो जी। आदित्य बाबू ऑन कीजिए। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं आदित्य बाबू, है ना। ठीक सर। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा रहे हो, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बोला क्या करा कि कोई पैरेललोग्राम है। बाकी आपका जो डाउट है बाबू, क्या उसको बोलते हैं भोला, अंशुजीत, है ना भोला, कि रोम्बस का मिड पॉइंट में क्या था, क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस का मिड पॉइंट रेक्टेंगल होता है। वो जब आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, तो उससे होगा। तो उसको प्रूव करवाएंगे बाबू मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है सर कि एबीसीडी मेरा क्या सर, पैरेललोग्राम है। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू कि पैरेललोग्राम का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका ये बाइसेक्टर इधर से ये सारे के सारे अंदर में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो प्रूफ करने का रहा बाबू, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या बनेगा, है ना बाबू, रेक्टेंगल बनेगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बोला इसका आधा पार्ट बाबू, इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। उसी में जीरी सुन खाली जोड़ना और कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या करा कि एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक। अब पैरेललोग्राम का एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल बी का एगो बाइसेक्टर ड्रा करो, हो गया। एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करो, हो गया, है ना। इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल डी का बाइसेक्टर ड्रा करो, हो गया। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करो, हो गया। तो ये चारों बाइसेक्टर बाबू जैसे ड्रा करोगे तो अंदर में एक आपको क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चार साइडेड से घिरा हुआ क्लोज फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरह से। तो ये जो बन रहा है ना बोला, ये इसी को आपको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो कैसे करोगे, है ना। एमन ऑन करो जी। ऐसा अपना ऑन करो ना बाबू, काले बाबू संडे का ग्रह उतरवा रहे हैं, रोशनी रोशन कीजिए। सर 5 आदित्य बाबू मिनट। ऑन करो जी। 5 मिनट 5 मिनट। क्या होता है जी, नहीं जी कोई मिनट नहीं। तो कैसे प्रूफ करोगे कि रेक्टेंगल होगा, तो देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो जो बाबू ये क्वाड्रिलेटरल है भोला, है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है बाबू मेरे, यहाँ पे क्या है, पी है, मान लो पी है, क्यू है, आर है, एस है, यही नहीं गिल, एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस आर क्यू, यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर यहाँ से पी था, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, है ना। तो आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना का कर रहा है, तो कैसे करोगे, तो सिंपल सा बाबू, यदि कोई क्वाड्रिलेटरल, आप शांति से बात सुनना है, करोगे क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल होगा, तो आपको करना क्या है। तो यदि वैसा क्वाड्रिलेटरल बाबू, वैसा क्वाड्रिलेटरल भोला, जिसका बाबू अपोजिट एंगल अगर इक्वल कर देते हो ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है सर, शांति से समझना हम आपको क्या बता रहे हैं। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है सर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, कोई भी बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मान लो ये एगो क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर अपोजिट एंगल इक्वल कर देते हो क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है, तो वह क्वाड्रिलेटरल जानते हो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। याद रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बाबू, है ना, यार सुजीत ऑन करो ना जी, आदित्य बाबू फिर आके कूटेंगे बोला। यदि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल इक्वल, मान लो ये 70 और ये 70, तो अगर अपोजिट एंगल इक्वल कर देते हो ना क्वाड्रिलेटरल का, तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो आपको अपोजिट एंगल इक्वल करना है। मान लेते ये दोनों एंगल, ये दोनों इक्वल अगर प्रूफ कर देते हो, तो यह जो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और यदि पैरेललोग्राम का, शांति से मान लेते हैं भोला, ये मेरा एगो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला, ये दोनों एंगल अगर इक्वल कर देते हैं, तो ये बाबू क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और गलती से अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एगो एंगल, पैरेललोग्राम का बाबू कोई भी एगो एंगल, है ना, मान लीजिए ये 70 है, ये भी 70 है, किसका बाबू, सपना का जी, किसका म्यूट है जी, कौन खेल 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 कैले, दीदी ऑन करो जी, यार सुजीत नहीं तो बैटिंग रूम में डालेंगे बाबू।
यदि बाबू किसी भी तरीके से अपोजिट एंगल इक्वल कर दोगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और यदि यदि अब बाबू अपोजिट एंगल इक्वल कर देते, लेकिन यदि गलती से बाबू पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल, एको गो एंगल, अगर अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो, पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो, तो किसी भी पैरेललोग्राम का एगो एंगल 90 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक सारे क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एगो 90 है तो दोनों का सम 180, तो यो 90 हो जाएगा। अभी दोनों का सम 180, तो ये 90, तो यो 90 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है? आपको प्रूफ करना बाबू अपोजिट एंगल। अगर बाबू आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो अपोजिट एंगल 90 डिग्री मतलब इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया। और यदि 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो, अपोजिट एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो, तो यह जो पैरेललोग्राम है ना, क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। बात समझो, है ना? यही करना आपको। क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट एंगल इक्वल कर दो। और अगर इक्वल करने के साथ साथ बाई चांस अगर 90 हो जाता है, मतलब 90 से अगर इक्वल हो जाता है, 90 डिग्री से अगर इक्वल हो जाता है, तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। जिस भी पैरेललोग्राम का बाबू कोई भी एगो एंगल या अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, वो पैरेललोग्राम बाबू नाम चेंज होके क्या बन जाते हैं? रेक्टेंगल बन जाते हैं। तो हमको करना यही है। आपको बाबू ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री कर दो, काम हो जाएगा। अपोजिट एंगल 90 डिग्री कर दोगे सर, काम हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे? तो ये तो बताइबे किए भोला मेरा, है ना? ये तो बताइबे किए कैसे करोगे। जे कैसे करोगे तो प्रीवियस क्लास में नहीं बताए थे? बताए थे सर, क्या बताए थे? प्रीवियस क्लास में बताए थे ना भोला, सैटरडे वाला क्लास में। अगर कोई पैरेललोग्राम है और कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर कितना पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। नहीं बताए थे प्रीवियस क्लास में? मान लो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना? माशा। अब इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर कि नहीं, ये दोनों एंगल का बाइसेक्टर बोबू मेरे कितना पे मिलता है? 90 डिग्री पे मिलता है। ये बात को नहीं प्रीवियस क्लास में प्रूफ किए हैं? तो वही चीज ना करना है जी। क्या कर रही है लक्ष्मी? कैसे करोगे? इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया सर, ठीक सर। कैसे करेंगे तो प्रीवियस क्लास में बताइए क्या। इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, और ई वाला लाइन में क्या बाइसेक्टर है? पी क्यू आर एस, इसको मान लेते एस मान लेते, है ना? कोई पॉइंट कट करेगा ना, मान लेते एस मान लेते। तो ए एस मेरा क्या बाबू? एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो एंगल ए बराबर 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल ए का आधा, है ना? इसको एंगल क्या मान लो? एंगल 1 बराबर एंगल बी का आधा, इसको मान लो 2 मान ले तो इसको 1 मान लो। तो एंगल 1 बराबर क्या लिखोगे? ये एंगल अगर बाबू पूरा बी है तो बी का आधा क्या होगा? 1 हो जाएगा। एंगल 1 सर। अरे ये एंगल हो गया ना भोला मेरा, एंगल बी का आधा। एंगल बाबू 2, अगर ये एंगल 2 है तो ये बाइसेक्टर है, ई एस बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगलवा का आधा। एंगल सी है भोला, नाम गलत ले लिया, ऊपर से एबीसीडी था। हाँ ऊपर से था एबीसीडी, यहाँ से होगा, नंबर गलत ले ली। इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो। ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। रट के थोड़ी समझाना है, रटा रटो। तो एंगल 2 कितना सर? सी का आधा। ये पूरा एंगल बा सी है सर, तो कर ई आधा, सी का आधा, एंगल 2 हो गया। अब क्वेश्चनवा में दिले एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो ई एंगल एडजेसेंट एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो एंगल बी सी का 180 डिग्री। बी बराबर कितना? 2 से डिवाइड कर दो, 1/2, 1/2 180/2। तो 1/2 एंगल बी 180/2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 1/2 1/2 है ऑफ एंगल बी बराबर कितना? 1, एंगल 1 हो गया। 1/2 एंगल सी बराबर कितना? एंगल 2। तो 1 + 2 बराबर कितना? 90 हो गया। जय भारत।
अब ट्रायंगल किस में चलेंगे? बी, इसमें चलो। किस में चलोगे? ट्रायंगल बाबू बी, यहाँ पटवार होगा तो आर दे दो। तो किस में चलेंगे? ट्रायंगल बी आर सी में चलेंगे। किस में चलेंगे? बी आर सी में चलेंगे। एंगल 1 2, ये एंगल नहीं पता, एंगल बी आर सी ये वाला पता नहीं ना जी, ये वाला पता नहीं ना। तो एंगल 1 + 2 + बी आर सी बराबर 180। 1 + 2 कितना? अभी ताजा ताजा प्रूफ किए। 1 + 2 कितना? 90 डिग्री। तो ये 90 हो जाएगा, बी आर सी हो जाएगा बराबर 180। तो बी आर सी बराबर 180 - 90 कितना? 90 हो जाएगा। तो ये आपका एंगल बी आर सी, ये वाला एंगल वन निकल गया, ये एंगल बी आर सी निकल गया। ठीक सर, तो ये 90 हो गया। नेक्स्ट भोला, आगे अब समझना। इसी तरह से भोला ऊपर से एंगल बाइसेक्टर मिलाएंगे, इधर से मिलाएंगे। नहीं मिला सकते हो? अरे नीचे से मिला, ऊपर का एंगल बाइसेक्टर इधर से ऐसे करेगा, ये करेगा तो ये दोनों का बाइसेक्टर ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? अरे ऊपर से मिलाएगा ना मेरे लाल, हाँ सर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब सर मेरा क्या था सर? पी क्यू आर था, पी क्यू आर एस था। तो पी क्यू आर एस में बाबू अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। तो जिस क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल इक्वल होता है वह 90, वो पैरेललोग्राम होता है। और यदि अपोजिट एंगल इक्वल होने के साथ साथ बाबू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल इक्वल होने के साथ साथ क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यह जो पैरेललोग्राम हो जाएगा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो वही क्या, बी आर सी बराबर 90। अब बी आर सी करेगा तो इसको हम लोग बाबू ये एंगल हुआ मेरे लाल, समझना। बी आर सी को हम लोग एस आर क्यू नहीं लिख सकता है? अरे बी आर सी लिखो, ये एंगल को बी आर सी लिखो चाहे एस आर क्यू लिखो, अंतर को है। अरे पूरा लिखा चाहे एस आर क्यू लिखा, है ना? तो वही 90 है। तो ये 90 होगा। इसी तरह से ऊपर से करेगा तो ये भी 90 हो जाएगा, ऊपर से करेगा तो ये भी 90 हो जाएगा। तो एस पी क्यू भी 90 हो जाएगा। अब जिस क्वाड्रिलेटरल का, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाए अपोजिट एंगुलर इक्वल, उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। और जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, वैसे पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कह देते हैं? रेक्टेंगल कह देते हैं। तो यही हो गया निशा, कुछ करना था बोली? कुछ नहीं करना था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही था, है ना? तो यहाँ से एक लाइन लिख लेंगे बाबू, एंड ए पैरेललोग्राम ऑन इंग्लिश बाबू 90 डिग्री इज रेक्टेंगल, इसलिए बोला, है ना बाबू? पी क्यू आर एस मेरा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, निशा भोली, मनीषा की सिस्टर निशा, एक लाइन और इसमें लिख लेंगे। इसलिए बाबू पी क्यू आर एस इज क्या? रेक्टेंगल, है ना? हाँ सर, समझ गई भोली अनिशा की नहीं समझे जी? समझ गई सर। हाँ, तो इसी तरह से करना रहता बाबा। आप लोग के बुक में थोड़ा दूसरा ढंग से इधर से एंगल बनाया तो वो भी सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है। मैथ को बहुत सोल्व करने के बहुत सारे, हम आपको इस तरह से बता दिए कि इस तरह से क्वेश्चन हम पीछे वो करवाएं तो आपको समझने में आसान होगा। इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे, इसलिए बाबू पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल इक्वल होता है वैसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। और जिस पैरेललोग्राम का एगो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा वैसे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह देते हैं। यही है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भोले। सर एक सवाल पूछे सर। हाँ जी, क्या जी? ऐसे तो स्क्वायर में भी तो 90 डिग्री होता है वहां पर। स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है भोला। तो स्क्वायर में आपको क्या होता है? चारों साइड पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल नहीं ना होगा। अगर पैरेलल, एक दिन और समझाए थे, शैतान है, वैसा पैरेललोग्राम भोला जिसका चारों साइड इक्वल हो जाता, वैसे पैरेललोग्राम को क्या कहते हैं? जिस पैरेलल, हाँ, स्क्वायर। स्क्वायर कहते हैं। ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा सर आप कहें है? कि पैरेललोग्राम का चारों नहीं साइड आता। लंबा सर। तो चारों साइड, चारों साइड पैरेललोग्राम है।
अब इसका बाबू चारों साइड इक्वल अगर कर देंगे भोला, वैसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो जाएगा, तो इसको क्या कहोगे? स्क्वायर कहोगे जी? धुरफंदी आते हो जी? रोमबस हैं? सर, इसको रोमबस। रोम्बस कहेंगे। पैरेललोग्राम का अगर बाबू ये पारा है, ये कहा है पारा है, लेलोग्राम, ये सब का बेसिक है, गड़बड़ है। पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल, तो नाम चेंज होके क्या हो गया? रोम्बस हो गया। क्या हो गया? रोम्बस हो गया। और सर हम पूछे अब कुछ और, बता रहे हैं कुछ और। हाँ, जो पूछा वही बता रहे हैं। और वैसा रोम्बस भोला जेकर हर एक एंगल 90 डिग्री, ये एंगल अगर खड़ा कर देगा इसको, तो वैसा रोम्बस जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री, उसको क्या कह दोगे? स्क्वायर कह दोगे। क्या कह दोगे? स्क्वायर कह दोगे। तो खाली 90 डिग्री से आपको 90 डिग्री प्रूव कर दोगे, तो स्क्वायर का खाली 90 डिग्री के साथ साथ आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? साइड इक्वल होता है। या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा। समझा? नहीं समझा? अरे शैतान, 90 डिग्री के बाबू स्क्वायर भी 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल भी 90 डिग्री होता है, दोनों में 98 डिग्री होता है। लेकिन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक। अब पैरेललोग्राम का भी तो अपोजिट साइड वाई इक्वल और पैरेलल होता है। ये पैरेललोग्राम है। समझ में आता बात? अब इसी पैरेललोग्राम के भोला ये वाला डंटवा खड़ा कर दो। इसी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ये जो लाइन में तिरछा इसको खड़ा कर दो, तो यही पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। और जैसे एगो 90 एंगल करोगे, ऑटोमेटिक सब 90 ही हो जाता है। समझा जी? तो यहाँ यस पे सर। हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम का जब एगो एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता। अगर पैरेललोग्राम आपका रोम्बस होगा, अगर पैरेललोग्राम अगर आप रोम्बस होगा, आप प्रूफ कर देते हुए पी क्यू आर एस मेरा रोम्बस होगा, तो जैसे रोम्बस हो जाएगा, मतलब बाबू अगर रोम्बस हो गया, तो अगर एक एंगल 90 कर दोगे तो ऑटोमेटिक चारों 90 हो जाएगा। तो आपका ये रोम्बस क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझे तो अच्छी बात है भोला, सारा क्वाड्रिलेटरल का ही खेल है। अगला बाबू, तो मिड यहाँ पॉइंट की बात। कल नहीं कह सकते हैं क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं है ना। इसीलिए रेक्टेंगल भले स्क्वायर नहीं कह सकते हैं क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं है। मेरा स्क्वायर भी एगो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन बाबू जब पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल करोगे, है ना भोला, हर एक एंगल 90 करोगे तभी उसको स्क्वायर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 नंबर, ये सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पहले फिगर बना दे, फिगरे बना देते भोला, ऊपर ही मिड बना। पॉइंट। मिड पॉइंट आएगा, वो भी आएगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। छोड़ के भागे से क्या होगा? तो 3 गो क्वेश्चन है, वो करो, उसके बाद मिड पॉइंट सब पॉइंट आएगा। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह से बाबू आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, प्रूफ करना है। ये भी बाबू आदित्य बोला एनसीईआरटी का ही है। शैतान निक्कू का टावर फिर भाग गया जी, पिटाई फटाज का। ये डायगोनल हो गया। फिगर ड्रा कीजिए बाबू, क्वेश्चन लिखाते हैं, है ना। ठीक से यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, और यहां से अनीसा इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है। ई 90 डिग्री है और ई भी 90 डिग्री। ए एन बाबू और इसी कह सकते हैं।
इन फिगर बाबू ए एन रोशनी ए एन एंड पी सी आर बाबू परपेंडिकुलर टू डायगोनल किसका बी डी और पैरेललोग्राम आसान सा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्रूफ दैट प्रूफ कर ट्राइंगल ए डी एन कहाँ गया यहाँ पे है ए डी एन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी सी ए डी न है तो बी सी एन हो जाएगा सी बी पी हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर में ए एन बराबर पी सी पी कर दो देखो कैसे करोगे इजी से भी आसान है लगाओ दिमाग सोचो डरा करो जी समझाते हैं बोला आया निको इसका नेटवर्क नहीं भी पकड़ा है जी लिखे जल्दी ए आदित्य ऑन करो ना जी अस्माइरा कहाँ बाबू है जस्सी वीडियो ऑन कीजिए ए रोशनी शैतान छठ खत्म हो गया इसको अभी बाबू वीडियो ही ऑन नहीं होता जल्दी लिखिए सर x के इन्फिनेटली स्मॉल पार्ट को dx बोलते जल्दी सर आसान है कुछ नहीं इजी से भी आसान है भोला मैं जो पूछा वो बताइए ना क्या बोल रहे बाबू कौन सा चैनल पकड़ रहे जी शैतान अंशु जी सर बना रहा हूँ सर जल्दी करो लिखो बाबू इजी है कि नहीं प्रूफ तो हो गया देखो क्या करना बाबू लिखो जल्दी से समझा दे तो उसके बाद लिखा देंगे इजी है बोला आदित्य बाबू मान लेते ये एंगल 1 मान लो ये एंगल 2 मान लो आसान होता है देखो क्या करा आपको एबीसीडी को पैरेललोग्राम दे ले ठीक ए एन परपेंडिकुलर कह रहा बाबू ए एन 90 डिग्री बना रहा है बीडी पे सीपी 90 बना रहा है बीडी पे तो आपको प्रूफ करे कह रहा है क्या करे कह रहा है प्रूफ दूगो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कौन दूगो खोजो ए डी एन ये वाला ए डी एन ई वाला ट्राइंगल वा ए डी एन ई वाला एगो हो गया दूसरा ब्लू से कर देते हैं सी बी पी ये वाला ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने कह रहा है हो गया सर कैसे सर ऐसे सर समझो चूंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी अरे एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो लाइन में और ये लाइन में पैरेलल होगा पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता बचपने से रटवा रहे हैं अनीसा तो ये लाइन में पैरेलल होगा तो ये आपका बाबू कौन सा लाइन हो गया ट्रांसवर्स लाइन हो गया तो एंगल 2 1 बराबर होगा कि नहीं होगा एंगल 1 बराबर 2 अल्टरनेट अरे ए बी पैरेलल सी डी आई ट्रांसवर्स लाइन तो एंगल 1 बराबर 2 का है सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोला कि ना बाद में लिखते रहना और क्या होगा सोचो ट्रायंगल 1 2 में ये ट्रायंगल 1 मान लो इसको 2 मान लो और क्या होगा यार क्या होगा सोचो 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 आंसर इधर 90 डिग्री ट्रायंगल ए डी एन में ई वाला एंगल 90 दिले ए एन डी ट्रायंगल एंगल ए एन डी ई वाला एंगल 90 दिले है ना जी हाँ सर और एंगल कौन सा सी पी बी एंगल सी बी पी सी पी बी ये 90 दिले है अरे बाबू ये ट्रायंगलवा में क्वेश्चन में दे दिया 90 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आसान रहता है
समझा, कुछ 2-3 डाटा दे देता, बाकी एक आगो अपना सोचना रहता। तो ये 90 दे दिया, ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया, और क्या होगा, खोजो 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 खोजो, एगो और खोजो, 2 एंगल इक्वल हो गया, और क्या होगा, सोचो 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 निशा, एगो और क्या होगा जी, जल्दी सोचो रोशनी, एजल से वीडियो ऑन करो। Sir, opposite side of para BC is equal to 80. देखो लक्ष्मी, एबीसीडी पैरेललोग्राम तो बचपने से रटवाते हैं सर, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो सी बी पी, ये वाला साइड बा, अरे ये वाला साइड बा सी बी पी, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो ई साइड बा और ई साइड बा इक्वल हो जाएगा ए डी एन ट्रायंगल में, है ना। तो बी सी बराबर ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। तो बाबू 2 एंगल एगो साइड, तो देखो कैसे कैसे हुआ, एंगल है साइड है ना, मतलब एंगल है एंगल, ये दोनों एंगल हो गया, उसके बाद साइड आ गया, 2 एंगल के बीच में साइड नहीं ना आ रहा, तो एंगल एंगल साइड, मतलब बाबू ट्रायंगल भोला ए एन डी कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल कौन सा, सीबीपी कैसे नहीं सर, सर। एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से, और जब कांग्रेंट हो गया तो डांस करते रहो, एगो तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया कांग्रेंट, अब कांग्रेंट हो जाएगा तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बोले इक्वल हो जाएगा सर, यही तो बच्चे बताए हैं। तो 2 में बाबू ये वाला साइड हुआ एक कोरोस्पॉन्डिंग ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ए एन और सी पी बराबर हो जाएगा सीपी सी टी से, तो यह तो करे के था, कोई ज्यादा करे के था, है ना, सुनिए सर, अजय सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बीडी को हम कॉमन ले लेते हैं। बीडी का, अरे शैतान मेरे, बीडी कॉमन कैसे लगा, ए डी एन में इतना ही ना ट्रायंगल आ रहा है जी, आप बीडी कॉमन लोगे पूरा इस साइड में बीडी आता तब ना जी, कंफ्यूजन ही सब पाल देता, आपको एडीएन में इतना ही ना साइड में दूर जा रहा है जी, बीडी तक पहुंच रहा बोला, ट्रायंगल एडीएन में यही आ रहा है, ट्रायंगल नीचे वाला में करोगे तो बीपी आ रहा है, पूरा दोनों ट्रायंगलों में बीडी कॉमन रहेगा, तो ये पूरा बीडी नहीं ना आ रहा है जी, यहीं तक आ रहा है एडीएन इतना ही ना आ रहा है बोला, तो बीडी कैसे लगा, ना हमको हमको पता था कि मतलब 2 ट्रायंगल को एक लाइन से बनता है। अच्छा वैसे ना होता भोला मेरा, तो कैसे कैसे लिखेंगे सर, चूंकि ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, कौन सा ले लो, पारा ले लो, लिखो भोली। अब इसमें और क्वेश्चन है बाबू, इसलिए ए बी पैरेलल कितना होगा, सी डी होगा, जब पैरेलल होगा बाबू तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट एंगल से, कि नहीं गुरमीत, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बेचारा गुरमीत, है ना, और नाउ भोला इन ट्रायंगल, अब जो दिया हुआ उसी में चलना, इन ट्रायंगल सीक्वेंस ऑर्डर यही, जो क्वेश्चन में अगर दे दे बोला तो आपको नहीं डिस्टर्ब करना, इन ट्रायंगल ए डी एन बाबू आदित्य एंड ट्रायंगल सी बी पी में, चलो लिखो, क्या लिखेंगे सर, एंगल एक्स बराबर एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भोला, उसके बाद एंगल बाबू कौन सा, ए एन डी, ट्रायंगल एडीएन लिया ना, तो ट्रायंगल ए एन डी बराबर एंगल सी पी बी बराबर 90 डिग्री, कैसे सर, देल है, क्या दिया हुआ, एंड बाबू बी सी पैरेलल एडी पैरेलल बी सी, एडी बराबर बी सी, पैरेललोग्राम है, चूंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम,
है ना? हाँ, इसलिए बोला ट्रायंगल एडीएन कांग्रेंट हो गया। बस यही करना था। इसमें और बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू, इसलिए ट्रायंगल, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम है एडीएन कांग्रेंट, ट्रायंगल एडीएन कांग्रेंट ट्रायंगल सीबीपी। कैसे सर? एंगल एंगल साइड से, इसलिए बोला क्या हो जाएगा, ए एन बराबर सी पी बाई सी पी सी टी से। लिखिए, तो कुछ नहीं करना था बाबू, खाली मजाक मजाक करना था और ज्यादा कुछ नहीं करना था। एगो क्वेश्चन है, बोली अनीसा पूछे बाबू, एगो और आपका दो क्वेश्चन पूछे अनीसा, एगो तभी समझा देते हैं छोटा सा, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बाबू, उसके लिए 10-15 मिनट चाहिए, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। इसको बनाओ, कौन बच्चा मेरा बताता है? 16 नंबर, तीन और सी एंड क्यू आर, म्यूट करो बाबू, ए बी बराबर ए सी, एंगल सी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, द टू ट्रायंगल आर। लिखिए इसको, द टू ट्रायंगल आर। क्वेश्चन तो मेरा बच्चा लिख लिया होगा। ए नंबर में आइसोसेलेस बट नॉट कांग्रेंट, आइसोसेलेस है बाबू बट कांग्रेंट नहीं है। ए बी बराबर ए सी है कि ए बी बराबर क्यू होगा? ए बी बराबर ए सी दे ले, आइसोसेलेस एंड कांग्रेंट है, क्या है? आइसोसेलेस है एंड कांग्रेंट है। सी नंबर, कांग्रेंट बट नॉट आइसोसेलेस, कांग्रेंट है लेकिन आइसोसेलेस नहीं है, बी होगा। बट नॉट। सर ऐसा वाला क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा। आइसोसेलेस है। डी नंबर, फिगर बनाते हैं, नाइदर कांग्रेंट नाइदर आइसोसेलेस, और नॉर आइसोसेलेस, खोजते रहो, फिगर बनाते बोला। फिगर अनीसा क्या भेजिए बोली, है ना? अब फिगर बाबू खुद बना सकते हो, बना देते बाबू, फिर भी खुद बना सकते हो। एगो एबीसी ट्रायंगल बनाओ, एगो पी क्यू आर बनाओ, लगाओ दिमाग। ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल कौन सा? एबीसी है, हाँ सर। बी बराबर क्यू, छोड़ो कहीं रखो बाबू, पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। चलो लिखो जल्दी से, देखो समझाते हैं। सैटरडे को कहाँ तैयार अध्यय सोना? सब बाहर गए थे। जल्दी लिखो जी, अभी आप लोग का गुड इवनिंग नहीं है, जल्दी लिखिए क्वेश्चन, देखो समझाते बाबू। देखो मनीषा आपको समझा देते, बोली
एक क्वेश्चन आपका और है बाबू, वो आपको स्पेशल बुला के बता दिया जाएगा, थोड़ा बड़ा है वो, समझिए अनीसा, अनीसा का डाउट। देखो क्या कह रहा है बाबू, गुड आप इवनिंग सर। अच्छा आपको दूगो डाटा दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर दिया हुआ है, और इसमें कुछ कुछ ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों साइड में बराबर है। एंगल सी बराबर एंगल पी, खोजो कहाँ एंगल सी, ये एंगल सी है, एंगल पी कहाँ, ये वाला एंगल सी और एंगल पी क्या बराबर है, और क्या एंगल बी बराबर क्यू है, ये एंगल बी है, डबल मार्किंग कर दो, एंगल क्यू ये वाला, डबल डबल बराबर। तो आपको कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल क्या आइसोसेलेस होगा दोनों, कि दोनों कंग्रेंट होगा, कि एगो ये दोनों कंग्रेंट होगा, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, दोनों आइसोसेलेस होगा कि दोनों कंग्रेंट होगा, कि दोनों कुछ नहीं होगा, कि एगो आइसोसेलेस एगो कंग्रेंट होगा, है नहीं, यही सब कह रहा है आपका। देखो कैसे करोगे, बोला आसान है, सर सी ऑप्शन करेक्ट। गलत है। देखो वो क्या कह रहा, हमको दिया हुआ क्या सर, शांति से बी होगा समझना। सर, बी। अच्छा ए बी बराबर ए सी दिले है, ए बी बराबर ए सी दिले, तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू शांति से समझना, अगर बाबू किसी भी ट्रायंगल का साइड अगर दो साइड इक्वल होता तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अरे ए बी बराबर ए सी दिया होता है, एक इस साइड का अपोजिट एंगल वा ई वाला, आई दोनों एंगल वा क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है ना जी, ठीक सर, तो इस साइड के ई एंगल वा और इस साइड के ई एंगल वा इक्वल होगा। अगर ई एक्स मानते तो यो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसलिए बाबू एंगल बी बराबर कितना, एंगल सी, एंगल बी सी बराबर होगा। का है सर, क्योंकि साइड वा इक्वल दे रहे हैं, तो एंगल बी बराबर सी होगा। मान लेते बाबू, लेट भोला, एंगल बी बराबर एंगल है ना, एंगल बी सी बराबर है, तो एंगल बी बराबर अगर एक्स मान लेते बाबू, तो एंगल सी बराबर भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अरे दोनों एंगल बराबर है तो मान लेते हैं 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री एक्स मान लो, क्या दिक्कत है निशा, है ना। हाँ सर, तो एंगल बी बराबर एक्स मान लेते हो तो सी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, चाहे काहे की बराबर है। अब समझो नाउ बाबू, बस हो गया खत्म। अब क्वेश्चन में क्या दिले सर, एंगल सी पी के बराबर है, एंगल सी बराबर कितना है, एंगल पी है। अरे क्वेश्चन में दिला एंगल सी बराबर कितना है, पी है, ठीक सर। और एंगल सी बराबर कितना है गुड सर, इवनिंग एक्स, सर। तो एंगल सी की वैल्यू कितना लिखेंगे, एक्स बराबर एंगल पी, गुड ध्यान से सुनना, इवनिंग सर। तो एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा, है ना। हाँ सर, देखो शांति से सुनोगे आ जाएगा समझ में। गुड आदित्य इवनिंग सर। वीडियो बंद के ले रहा था, आदित्य बाबू बहुत पिटेंगे जी, डेट हो। चलो देखो क्या किया सर, ए बी ए सी बराबर दे क्वेश्चन में, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू अगर साइड इक्वल होता तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो इस साइड का अपोजिट ये, इस साइड का अपोजिट ये, तब मान लेते ये एक्स है तो ये एक्स है, तो एंगल बी बराबर सी, बी को एक्स मानोगे तो सी भी एक्स हो जाएगा। ये हो गया, कुछ नहीं, आगे सुनना। एंगल सी बराबर एंगल पी दिल्ले है, तो सी बराबर कितना है सर, एंगल सी बराबर पी दिल्ले है। अरे दिल्ले क्वेश्चन में समझिए मैं निशा, सी बराबर कितना माना, एक्स माना, तो एंगल पी बराबर कितना होगा, एक्स होगा। आगे बस बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, और क्या दिया हो सर, एंगल बी क्यू दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ है, बोली क्वेश्चन में ही दिया हुआ। अब बी बराबर कितना है सर, बल्ले बल्ले डांस करो मुस्कुराते हो, बी बराबर एक्स है, एंगल बी बराबर क्या माना, एक्स माना है, तो ई एक्स है तो एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसलिए एंगल क्यू भी कितना हो गया, एक्स हो गया। अब खोजो एंगल पी करने को, खोजा एंगल पी यहाँ को एक्स को, एंगल क्यू खोजा यहाँ को, ये भी एक्स को, है ना, ठीक से। तो किसी भी ट्रायंगल का दूगो एंगल इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होते। अरे अपोजिट साइड इक्वल होते तो एंगल इक्वल होता, और एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, दोनों बात सही है। तो ई एंगल वा एक्स हो गया, एक्स दोनों इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट साइड वा कौन सा, क्यू आर, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा, पी आर। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि इसलिए बोला क्यू आर बराबर पी आर, क्यू आर बराबर पी आर।
तो जिस दुगो ट्रायंगल का भोला, जिस दुगो ट्रायंगल का बाबू दुगो साइड क्यू आर, ये दोनों साइड वा आर पी आर, ये दोनों साइड वा, तो जिस ट्रायंगल का बाबू दोनों साइड इक्वल होता वैसे दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दें, जैसे ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, इसका दोनों साइड इक्वल है तो क्या आइसोसेलेस है। कांग्रेंट नहीं कह सकते हैं सर, क्योंकि बाबू कांग्रेंट के लिए कोई साइड में कोई रिलेशन दिले नहीं है, तो खाली दो एंगल इक्वल से बाबू आप कांग्रेंट नहीं कह सकते हो। मान लो ये दो एंगल इक्वल हुआ ना जी, ई भी एक्स ई भी एक्स ई भी एक्स ई भी एक्स, तो तीसरा इक्वल हो जाएगा। तो बाबू कहीं भी बाबू ट्रिपल कंग्रेंसी नहीं होता, दो ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल इक्वल होता बाबू तो आप नहीं कह सकते कि ट्रायंगल कांग्रेंट होगा, क्योंकि ये भी ट्रायंगल छोटा बनाओगे, मान लो यो 60 है ना, यो 60, लेकिन इसको कांग्रेंट नहीं ना कह सकते, सिमिलर कह सकते हैं लेकिन कांग्रेंट नहीं कह सकते, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल का भोला मेरा अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो ये आइसोसेलेस है सर, इसका अपोजिट साइड इक्वल दिले है, ये है दो साइड इक्वल दिले तो ये भी आइसोसेलेस हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा लेकिन कांग्रेंट नहीं होगा। कांग्रेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, लिखिए आप लोग, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, नहीं समझिए निशा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, जिसको जिसको नहीं आया एक बार कांग्रेंट हम लोग नहीं कह सकते सर, क्योंकि साइड दोनों ट्रायंगल